होटल से मतलब सरकार वालों को दी तबे इसे खाली हाँ ये उद्यम तब हमनी के ऐसे होटल से मान ली पुलिस प्रशासन लाठी डंडा लेके आओ तो क्या करब लोग वालों हमनी को वही लाठी डाला हमनी को वही तो साथियों अभी मेरी मौजूदगी है गोपालगंज के हरखुआ और तुरकाहा नहर के किनारे। अभी यहाँ पर जैसा कि सूचना है कि गोपालगंज शहर में एक और बाईपास का निर्माण NHAI प्राधिकरण कर रहा है, जिसके कारण प्रशासन ने और यहाँ का जो शासन प्रशासन है और भूअर्जन जो विभाग है उसने लोगों को परसों या चौथा रोज ऐसा करके कुछ अनाउंस करके अल्टीमेट दिया है कि 3 दिनों के अंदर नहर किनारे जितने भी लोग बसे हुए हैं वो अपने अपने घरों से जो भी सामग्री है, मकान है, पलानी है, टाटी है, सब हटा लेने का काम करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य होने वाला है। तो यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं जो कहीं कहीं से दियरा से विस्थापित है, बाढ़ में जिनका घर खेती मकान सब दह गया था, वो लोग यहाँ पर 30-40 वर्षों से आकर नहर किनारे रहने का काम कर रहे हैं। कोई पलानी गिरा कर रहता है, कोई टेंट समियाना गिरा कर रहता है, कोई ईटा खपड़ा का घर बना कर अपना रहता है। किसी किसी का तो जीवन ही नहर किनारे बीत गया है। तो अभी मेरे पीछे आप देखेंगे महिलाओं का कुछ समूह है। इन लोगों का कहना है हम जाए तो कहाँ जाए, सरकार हमको पहले अगर यहाँ से हटाती है तो पहले रहने का भी तो आसरा दे। और भारत सरकार का, बिहार सरकार का ये भी नियम है कि किसी भी गरीब आदमी को आप बिना उसको मतलब बसाए हुए कहीं उजाड़ नहीं सकते हैं। तो प्रशासन फिर किस रूल के तहत, किस नियम के तहत इन लोगों को उजाड़ रहा है? तो चलिए पहले हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, फिर अपनी भी बात आपसे रखने का। हम कहाँ घर पड़ी रहो अभी कहाँ बनी ना हो रखा कोई दिन से बनी? कितना दिन से बनी? 30 साल हो गए। 30 साल से बनी। क्या आप तो सरकार वालों को उजाड़ा तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाए शादी में हम कहाँ जाए सकेगा सरकार मान ली अलाउंस के बाद नोटिस वोटिस कइला बा तो लोग सरकार से पूछनी है ना जी के प्रशासन से कि का हमनी हटावा तर लो डीएम साहब तो कहता नहीं का बड़ा कौन उपाय कर डीएम साहब से। हां डीएम साहब कहता नहीं बड़ा कौन उपाय कर इनके हटावा तर तो जमीन तो हटावा तर। अच्छा हां तो जे नहर किनारे जन पर लोग के बसनी लो तो ओकरा के बसावल लोग के? अरे ये में के जो घर में यार से कर घर लेकर से तब से लेकर थोड़ा राव कहां घर पड़ी दादी? ओ जे मलाही टोला बा जगरी टोला में पड़ेला। जगीरी टोला मलाही टोला। का कितना दिन से बनी जा? तीसन भरी से बानी से तीसन भरी से बनी। का माने अब सरकार के नजर पड़ गेल बरो लोग? हां तब का कहब सरकार हमनी के दी बसे के आ तब उजारी। हमनी के गोली बंदूक थोड़े चलाओ के बा, हमनी के विरोध ना करब। हमनी के सरकार देव हमनी के हट जा माने अति दूसरा जगह जमीन दे मकान। हां मकान हमार फुलवा फुलवा दे पड़ी। हाँ कितना उम्र भई रहो? अब देख लीजिए कितना उम्र भइल ना। दादाजी ना नहीं की ना बाबाजी के तो 25 मागी मुगा है मागी मुगा जनक बोलो ए जबा। हां वही अभी माने कितना दिन से जी बना के बन लोग घर दुआर? 30 बरस हो गए। का आप तो माने सरकार उजाड़ते है जी के माने अगर बसो में तो जी कोनो कागज पत्र वाला नहीं खे? ना कोनो कागज पत्र नहीं थे। अच्छा माने अब का करो लोग कहां जाओ? अब कोई उद्यम तबे ना जैसे हमनी के होटल से माने सरकार वालों को दी तबे इसे खाली हां ये उद्यम तब हमनी के ऐसे होटल से मान ली पुलिस प्रशासन लाठी डंडा लेके आओ तो क्या करब लोग वालों? हमनी को वही लाठी डाला हमनी को वही निकाल मुगोरा है मुगोरा है कितना दिन से बनी? 30 बजे से बन लिखे माने क्या बुझाता अगर मान ली कि अल्टीमेट दिया ही बार वालों को तो उतना दिन में खाली ना करोगे तो क्या होई? फिर क्या करोगे? हमनी कहीं देव लो जमीन खाली करन सो। अच्छा सरकार माने कहीं दे हां क्या माने चाहते हैं? जमीन मकान सब की खाली जमीन जमीन ना मिले हमनी खा ले हमनी बना ले सो। खाली जमीनों में नहीं करो? हां बना ले हमनी राव क्या करो? मलाई ठेला। हां ए जी माने कितना दिन से बनी? 30 साल से क्या कहले मरद क्या कहले रहो? लेबर में कमाई ले। अच्छा तो मैंने जी केना घर पर पलानी के भाई कोची घर पलानी है देख लीजिए तभी दिखा दीजिए पलानी के घर में लोग 30 साल अपना यहाँ पे बिताया है। मैंने क्या कहा प्रशासन के अल्टीमेट है बार लोग हटावे के खाली तरह का संजय जमीन सरकार हमके दे दे हमके हट जाए। अच्छा जमीन दे दे। हां जमीन खाली दे तो अपन घर बना ले बढ़िया काटी डाल के रह जा सो जमीन चाहिए हमनी के। रो रो जी हां यही जी घर बा हमनी कितना दिन से बनी? हमनी के सास ससुर पहले 30 साल हो गइल। हमनी के शादी बियाह यही जी कर। अच्छा ये जो शादी भी है यही जी हमनी के शादी बियाह सब हटे तो ए बार हमनी के अपन बाल बच्चा लेके कहा जा सो रोड पर ना जाए सो। कय गो लड़का बोल रहा हूं? दूगो एगो 3 गो एगो दूगो बेटी एगो बेटा। अच्छा एगो बेटी के शादी भइला सब के अब बेटा बड़े के जना तुमके कहां लेके जाए सो? तो सरकार दिए जी तो हमके हटल सके ना।
मैंने रोवा लोग मांग बा कि प्रशासन हमनी के अगर इसे हटावा हाँ, तो पहले हमनी के रहे के व्यवस्था कर दे, व्यवस्था चाहे खाली चाहिए। जमीनो दे दे हमनी के हट जाए। हाँ, हमके रह जाए। राउर कहाँ घर पर? हमार घर पर ही कोतरा है। अच्छा, एजी कितना दिन से बनी? ये जी 30 साल हो गए। 30 साल से जे बनी। और घर द्वार दूसरा जगह नहीं है? ना कहीं नहीं। सब घर घर कट गइली से अच्छा, मैंने बाढ़ में तो हो गई सब। हमने का शादी बियाह अब मैंने का कहे के चाहे बिहार प्रशासन के हम कहे के ये चाहता नहीं सरकार से कि जे ना हमनी के वोट दे के हमनी के सरकार बनाओ तनी सन वोट दिले से खाना पूछ पर वाला ई 23 नंबर वार्ड है 23 नंबर वाला हरखुआ में तो जे ना हमनी के सरकार के हर तरह से शिक्षा दे के जिताओ तनी सन होगा हमनियों के बड़ा जब उजारल जाता तो हमनियों के कोनो सुरक्षा मिले के चाहिए तो अपने हमनी के ई जगह छोड़े में सन ना तो हमनी के फिर कहाँ जाम सन। रोवा काका हाँ सर, हमने के जमीन चाहिए, घर चाहिए। कहाँ आदमी बाल बच्चा लेके कहाँ जाके रही? रोड पर ना नु रही। टाटिए प्लानिंग गिरा के हाँ, सबके टाटी संसार पलानी। देखते हाँ, हमने के तो मैंने अब ससुर सास ससुर रहल बाटे। हमने के शादी भइल बा ये बेरा 7-8 साल शादी भइले हो गई, लेकिन अब गरीब आदमी बा कमाई खाई में रह जाता। कमाई खाई में रह जाता तो जमीन कहाँ से किने? जग महंगाई सरकार भी जाना था, सारा सभी जाना था कितना महंगाई बाटे। पालन में जमीनों लिया आसान नहीं के आसान, बहुत मुश्किल बा जमीन खरीदल। तो फिर घर आदमी केंगा बना ले? सरकार के सब लोग पता है। कि हमने खाली जमीनों दे दी तो जमीन घर माने आखिर घर हम कहाँ से लिया है? सब कोई के तो कॉलोनी मिलल, जेकरा जमीन बोकरा सरकार कॉलोनी भी देलस, घर बनैलस। हमनी के तो ना जमीन नहीं के तो कॉलोनियो नहीं के, उहो भी ना मिलल। कुछ देवे के चाहिए ना। हरखुआ और तुरकाहा के जो लगभग नहर किनारे 400 से ज्यादा बाढ़ के विस्थापित परिवार, जो गरीब मजदूर टाइप के, जो किसान टाइप के, जो माताएं बहने ये लोग हैं, वो लगभग यहाँ पे 30-40 वर्षों से नहर किनारे टाटी पलानी ये सब गिरा कर इसमें निवास करते हैं। तो यहाँ पर माताओं का बहनों का भी कहना है कि ठीक है, सरकार अगर कोई कार्य करे तो हम उसमें बाधा नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन सरकार पहले हमें ये तो बताए कि हमें यहाँ से उजाड़ रही है तो कहाँ बसाने का काम कर रही है। सरकार पहले हम लोग का व्यवस्था करे, पहले हम लोग को जमीन दे, हम लोग का रहने का आसरा दे, हम लोग स्वेच्छा से खाली कर देंगे। अगर हम लोग को रहने का और जमीन का व्यवस्था नहीं करती है सरकार, तो हम लोग किसी भी हाल में इस जगह को छोड़ने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम 30-40 सालों से यहाँ पे रहते हैं। किसी किसी का तो शादी ब्याह यहीं पे हुआ है, किसी किसी का बुढ़ापा और जवानी यहीं पे बीत गया है, कोई मर खप गया इसी मिट्टी में, और सरकार इस समय विकास के नाम पर उन्हें उजाड़ने का काम करती है। एक भैया आई तो कहते हैं कि हम चुनाव में रैलियों में सभी पार्टियों के साथ भी गए हैं और उनका झंडा भी ढोया है, फिर भी आज हमको जेसीबी लगा के उजाड़ने का बात कहा जा रहा है। बहनें कह रही हैं कि हमें आवास दिया जाए, हमें जमीन दिया जाए, तब हम ये जगह खाली करेंगे, वरना हम ये जगह खाली नहीं करेंगे। नियम क्या कहता है? नियम कहता है बिहार सरकार का, भारत सरकार का, अगर किसी गरीब को, किसी विकास कार्य को उसका जमीन आप अधिग्रहित कर रहे हैं, वहां से उसको हटा रहे हैं, तो उसके पहले उसको रहने का, उसको जीने का उसका हक दिया जाए। लेकिन जिला प्रशासन का क्या है? जिला प्रशासन तो कान में तेल डालकर सोया हुआ है। लेकिन अभी अल्टीमेट मिला है, देखते हैं अगर प्रशासन इन लोग को उजाड़ता है तो उस समय भी हमारी मौजूदगी यहाँ पे होगी और हम भी इन लोग का देखेंगे कि लोग क्या चाहते हैं और क्या। आप देख रहे हैं शत्रुघ्न उपाध्याय के साथ स्वराज सच, गोपालगंज बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।